हे एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम सबसे पहले तो जानने की ये कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ। लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ। आपका पर्सन किसी अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की शुरुआत कर रहा है राइट नाउ। आपका पर्सन जो है एयर साइन हो सकता है, एरी सॉरी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आपका पर्सन जो है मुझे लगता है थोड़ा केयरलेस भी है। जो भी ये चीज़ स्टार्ट करना चाहता है वो ट्रस्ट की बेस पे स्टार्ट करना चाह रहा है। जैसे एक होता है ना कि आपको अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़, इट्स नॉट अबाउट ट्रस्ट ऑन उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ पे या अपने अपने स्किल्स पे। उसका ट्रस्ट है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब एक थोड़ा केयरलेस टाइप का एटीट्यूड है उसका टुवर्ड्स लाइफ। और मुझे लगता है कि उस एटीट्यूड के साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, कुछ नया करना चाह रहा है। और कहीं ना कहीं उसका फेथ अपने अंदर बहुत ज़्यादा है। इन अ वे कि जो मैं चाह रहा हूँ वो डिवाइन जो है उसको सॉर्ट आउट कर देगा। वो एक्शन अपने अपने एंड से उस तरह से नहीं ले रहा जिस तरह से उसको लेना चाहिए, लेकिन उसका डिवाइन के ऊपर जो भरोसा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पर। अम, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जैसे होता है ना कि लैक ऑफ एक्शन, वो चीज़ दिखी है आपके पर्सन के एंड से। सो अगर ये कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है इनको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है। हो सकता है कि इनिशियली इन्होंने जो जो कुछ भी स्टार्ट किया हो, इनका रब पे भरोसा था लेकिन खुद पे भरोसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भरोसा ना करना और खुद की तरफ से कोई एक्शन ना लेना इज़ द आंसर, इज़ द रीज़न जिसकी वजह से इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हो सकते हैं इनकी लाइफ में। कुछ कुछ क्राइसिस चल रहे हो सकते हैं इनकी लाइफ में, हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो कि अच्छे नहीं चल रहे। इनकी इनकी जो यू नो एक एक ऐसा लग रहा है जैसे आइडल बैठे हुए हैं कहीं पे। अपने अपने माइंड में एक चीज़ है ना, जैसे आप कुछ भी मैनिफेस्ट भी अगर करना चाहते हो तो आपको फिजिकल या मेंटल एक्शन लेना पड़ता है। आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे बट वो बिलीव करें कि कुछ अच्छा हो जाएगा। सो एक उस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन। ये हो सकता है कि कैरियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो जिसको वो सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने एंड से कोई एक्शन नहीं ले रहे। या ये भी हो सकता है कि कोई लव लाइफ का मामला हो जिसको वो एक्शन नहीं लेकर सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसमें उनको डेफिनेटली इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। फायर साइन भी हो सकता है आपका पर्सन, लियो, सेजिटेरियस और एरीज। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। और क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। हम्म आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है या की है इन रीसेंट टाइम्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन केयरलेस थे या हैं और अपनी हेल्थ को शायद उन्होंने इग्नोर किया हो ऑन द वाइल द प्रोसेस ऑफ गोइंग फॉर समथिंग। मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसा अगर हुआ है उनकी लाइफ में जो उनसे एक गलत स्टेप लिया गया है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड है, मुझे लगता है कि अब उनको थोड़ा इस सिचुएशन को हैंडल करने में वक्त लगेगा। तो उनको राइट नाउ मुझे लग रहा है कि एयर साइन अगेन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी डोमिनेंट है। या तो आप एयर साइन हो या फिर आपके पर्सन, या फिर फायर साइन हो या आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हुआ है या होने वाला है जो कि गलत हो जाएगा उनसे, उनकी लैक ऑफ एक्शन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। सो कहीं ना कहीं हमने कुछ एक्शन नहीं लिया जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में राइट नाउ। जो भी मैटर है हर किसी के लिए डिफरेंट पैन आउट करेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए करियर में उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की हो, कुछ लोगों के लिए हेल्थ के मामले में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ के मामले में हो सकता है कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने डिसीजन से, अपने अपने लैक ऑफ जैसे एक होता है ना कि आप
एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करो, तो उन्होंने वो नहीं किया और अब वो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए सफ़र कर रहे हैं। सो ऐसा लग रहा है कि ये चल रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में राइट नाउ, जहाँ पर उनको ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ रहा है, कुछ यू नो एक एक टाइम अपार्ट उनको चाहिए ताकि वो जो चीज़ें हमने मेस क्रिएट किया है उसको सॉर्ट आउट कर सके। सो कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है आपके पर्सन की राइट ना, अपनी लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी सिचुएशंस को लेकर जो उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं। लेट्स सी कि आपको लेकर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस करंट सिचुएशन में। आपके पर्सन आपको लेकर इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। नंबर 1, 17 और 54 सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पर। द हर्मिट, इंट्रोस्पेक्शन चल रही है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर। कहीं ना कहीं वो अभी आपसे या अपने आप से या किसी के बारे में उस तरह से नहीं सोचना चाह रहे, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाह रहे हैं। जो उन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं, जो गलत चीज़ें उनसे हुई हैं, उनके बारे में सोचना चाह रहे हैं। आपके बारे में अगर हम बात करें तो उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन को लेकर डेफिनेटली वो अभी कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं लेना चाह रहे हैं। वो पहले अपने आप को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, अपने जो उन्होंने मेस क्रिएट किया अपनी लाइफ में उसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लेकर भी अपने बिहाफ से पहले कुछ आंसर्स मांग रहे हैं वो खुद से। जैसे होता है ना कि अगर आपने कुछ गलत किया हो तो आप पहले सोचोगे कि मैंने क्या ऐसा किया है, आई नीड टू फाइंड आउट। तो वो अपने लिए पहले कुछ सवालों के जवाब ढूंढना चाह रहे हैं अपने लिए। उसके बाद वो आपके बारे में सोचेंगे या आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है या कनेक्शन था, उसमें उनको अपने एंड से क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, उसके बारे में देन दे गोना थिंक अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं वो अभी किसी और का प्रेशर नहीं लेना चाह रहे अपनी लाइफ के ऊपर। वो अपनी लाइफ को पहले अपने लिए सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए या तो आपकी बात नहीं हो रही है पर्सन के साथ, या फिर अगर बात हो रही है तो बहुत मिनिमल हो रही है, क्योंकि इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है दे आर फोकस्ड ऑन दैट राइट नाउ। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपके पर्सन फिलहाल आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं फिलहाल वो एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं, जहाँ पर दे आर बीइंग टेकन अ जर्नी जो कि उनकी ज़िंदगी में एक सोल सर्चिंग वाले पाथ पे उनको लेकर जा रही है। सो काफ़ी हद तक आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी स्पेसिफिक समवन है, इसकी पर्सनल ग्रोथ का फेज चल रहा है राइट ना, जहाँ पे ये आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे लेकिन अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आप में से मेजॉरिटी लोग या तो नो कांटेक्ट में हो या फिर पर्सन और आपके दरम्यान में कुछ अनबन हुई है, जहाँ पर वो अपने आप को, अपने थाट्स को फिर से सोच रहे हैं कि मैंने जो डिसीजंस लिए थे मैंने किन बेसिस पे लिए थे और क्यों लिए थे, और अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं उस एक्सपीरियंस के साथ। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। और क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट मोर। और क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। और क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आपका पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है, पर एट द सेम टाइम इट्स मोर लाइक फिर से सिर्फ थॉट्स हैं, फिर से सिर्फ लैक ऑफ एक्शन है। थॉट्स सिर्फ वही है। करंटली आप में से सेपरेशन हो सकती है कुछ लोगों की, या तो चल रही है या फिर हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में पर्सनली किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। जब अगर वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो आपके साथ जो उनका कनेक्ट है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। आने वाले टाइम में आप अपने पर्सन को सेपरेट होते भी देख सकते हो। अगैन रीज़न आप नहीं हो, रीज़न आपकी फाइट और आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, रीज़न इनका पर्सनल कुछ मैटर है जो कि जिससे वो करंटली डील कर रहे हैं। सो अगैन टाइम अपार्ट आ सकता है, अगर नहीं है और अगर आ चुका है तो भी मुझे लगता है कि आपका रिकन्सिलिएशन होने का टाइम जो है वो अभी दूर है, क्योंकि आपके पर्सन अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं अपने लिए पहले। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के दरम्यान में सेपरेशन डेफिनेटली चल रही होगी, क्योंकि एवरी कार्ड हियर इज इंडिकेटिंग दैट। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन आपके बारे में करंट सिचुएशन में ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। इनकी अपनी लाइफ मेस्ड अप है जिसके ऊपर राइट ना फोकस्ड है। सो ट्राई टू बी पेशेंट अपने पर्सन को लेकर। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है गिवन सर्कमस्टांसेस में। आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है, ओरेकल गाइडेंस क्या है गिवन सर्कमस्टांसेस में। आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। लेट्स सी द एनर्जी, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आपको सवाल है आपके मन में इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो आपको उन सवालों के जवाब जल्द मिल जाएंगे।
कोशिश करो कि पेशेंस के साथ आगे चलो। आप में से कुछ लोग जेमिनी अगेन हो सकते हो। ट्राई करो कि आप अपने इस कनेक्शन को लेकर अपने आप को जिस कंफर्ट जोन में रख रहे हो उस कंफर्ट जोन से निकलो। करंटली मुझे लगता है कि आपका फोकस आपके खुद के ऊपर होना चाहिए, जैसे आपके पर्सन का फोकस उनके ऊपर है, क्योंकि जहाँ पर आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचोगे वहाँ पर आप अपनी लाइफ को ब्लॉक करोगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है एक एक डेड एंड की तरफ जा रहा है राइट नाउ, और आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए भी इग्नोर कर रहे हो। इसलिए डिवाइन इज आस्किंग यू टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको जो सवालों के जवाब चाहिए वो आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, और जो टफ सिचुएशन चल रही है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में, ये जल्द ख़त्म हो जाएगी अगर आप अपने आप को इस पूरी सिचुएशन को लेकर अच्छे से समझाते हुए आगे लेकर चलो। अगर आप अपने आप को नहीं समझाओगे और आगे नहीं बढ़ोगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो आपके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आप में से मेजॉरिटी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपका पर्सन अपनी इंडिविजुअल जर्नी पे है, आपको अपनी इंडिविजुअल जर्नी पे जाना है, तब जाकर आप दोनों के जो इश्यूज हैं, मामला है, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं करते हो, ये अंडरस्टैंड नहीं करते हो और चेज आफ्टर करोगे पर्सन को, आपकी ज़िंदगी में और ब्लॉकेजेस आएंगी आपकी लव लाइफ को लेकर। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आपके इस रिलेशनशिप में क्या कुछ बेहतर हो पाएगा। लेट्स फाइंड आउट। ये तो आपकी पर्सनल रीडिंग की जैसे हो जाएगा, स्पेशली जिन लोगों के साथ ये एनर्जीज कंप्लीटली मैच कर रही हैं। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आपको क्या इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ सिचुएशन बेटर होती दिखेगी। जस्टिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। पेशेंस के साथ जस्टिस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप या तो लिब्रा भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, या इंसान्स को डील भी कर रहे हो सकते हो। मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन चल रही है इसका डेफिनेटली आउटकम जो है आपके फेवर में जा सकता है। आपको जस्टिस मिल सकता है अपने पर्सन के साथ, बट एट द सेम टाइम आपको बैलेंस और हार्मनी लेकर चलना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, जो भी हुआ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, अपने अपने आप को थोड़ा बदलने की। और जब आप अपने आप को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ऑटोमेटिकली सिचुएशन फेवर में जाना शुरू हो जाएगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप जो है वो इस जगह पर है राइट नाउ जहाँ पर आप दोनों शायद अनहील्ड इस कनेक्शन में आए थे या आए हो, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर सका जैसे आप चाहते थे या जैसे आपका पार्टनर चाहता था। जो टाइम अपार्ट आ रहा है या आ चुका है, इसमें आप भी हील होगे, पर्सन भी हील होगा। इसीलिए टाइम फ्रेम इसको ज़्यादा लग सकता है एज कम्पेयर टू वट इट वुड टेक अदरवाइज। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सालों साल भी लग सकते हैं, कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं। ट्राई टू बी पेशेंट विद इट। चैरिटी डोनेशंस आपको आपके सिचुएशन में काफ़ी हेल्प कर सकती है। चैरिटी और डोनेशंस आपकी मुश्किलों को आसान कर सकती है, आपके रास्तों को आसान कर सकती है। एफर्मेशंस भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। मेक श्योर करो कि आप इस तरह की टूल्स एंड टेक्निक्स पर फोकस करो, रादर देन फोकसिंग ऑन कि पर्सन क्यों नहीं ऐसा कर रहा, पर्सन क्यों नहीं वैसा कर रहा। स्पेस दो उसको भी और ख़ुद को भी। और आपकी जो लव लाइफ की सिचुएशन है इसको टाइम लगेगा सॉर्ट आउट होने में, और चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।